वेलकम बैक टू द चैनल। और आज हमारे सामने जो है NX500 2025 वर्जन खड़ी हुई है। और अगर हम इसके डिज़ाइन की हम स्टार्टिंग से बात करें तो डिज़ाइन में आपका जो है सबसे पहले ही आपको विंडशील्ड मिल जाता है जो कि बहुत ही ह्यूज है। आपको 120 की स्पीड तक कोई भी इसमें टेंशन नहीं होने वाली है। और फिर कुछ प्लास्टिक के पार्ट्स मिल जाते हैं यहाँ पर आपको, जो कि टैंक के साथ जो है इसको जोड़ते हैं। बीच में आपका टैंक ही मिल जाता है और आपको जो फ्यूल कैप एकदम मिडिल में प्लेस किया गया है। हैंडल जो है इसका जो है आपको जो एकदम अपराइट पोजीशन जो है आपको वो दे देता है। साथ में अगर हम इंजन से अगर हल्का सा पीछे आएँ, सब फ्रेम की तरफ में आए, तो आपको ये रबराइज जो है आपके फुट पैग्स मिल जाते हैं। और जहाँ तक अगर हम पिलियन के सीटिंग कंफर्ट की बात करें और उसके ग्रैब रेल की बात करें तो काफ़ी अच्छा ये ग्रैब रेल आपको दे रखा है, उनके लिए स्टडी है। अगर हम थोड़ा सा और पीछे आ जाते हैं तो मड फ्लैप आपका दे रखा है। और मड फ्लैप ये मतलब इनफ है कि मतलब आपका मड्स को अच्छे से रोक लेगा। अब जब इसका अगर हम डिज़ाइन से हट के जो है इसकी सीटिंग हाइट पे आ जाते हैं तो वो 830 मिलीमीटर की आपकी सीटिंग हाइट है इसकी, जो कि मेरे को लगता है कि 5'7" भी अगर आपकी हाइट है तो इट्स मोर देन इनफ। आप जो है इस पर आराम से सिट कर सकते हैं। जैसे अगर मैं आपको एक बार बैठ के दिखाऊं तो लाइक मेरे टिप टो हो रहे हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है 830 में भी। तो इस तरीके का नहीं है कि अगर आपकी 5'6" हाइट भी है तो आप उसमें भी मतलब ईजिली जो है इसको मतलब चला सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और जहाँ तक अगर हम इसकी राइडिंग पोस्चर की बात करें तो इसका अपराइट आपको राइडिंग पोस्चर मिल जाता है। साथ में इसका वेट जो मैनेजमेंट है वो भी बढ़िया दिया गया, 196 kg का इसका वेट है। और नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ इसके इंजन के बारे में तो इंजन जो है वो आपका 471 cc का इंजन आपको इसमें पैरेलल ट्विन मिल जाता है, जो कि आपका 46.9 bhp का पावर निकाल के देता है और 43 न्यूटन मीटर का जो है टॉर्क निकाल के देता है 6500 RPM पे। तो आपको मतलब पावर में भी मतलब पावर के सेक्शन में 500 cc में कमी आपको फील नहीं होगी कि आपका जो है पावर की कुछ कमी है इसमें। अब नेक्स्ट अगर हम इसके सस्पेंशन की बात कर लें तो ये 41 मिलीमीटर का शोआ का आपको फ्रंट मिल जाता है और पीछे वाला जो है आपको प्रोलिंक का मिल जाता है। तो इसमें जो है शोआ की जो सेटिंग दे रखी है वो भी सेटिंग आपकी बहुत अच्छी दे रखी है। आपको कहीं भी मतलब पॉट होल से निकलने में भी कोई दिक्कत वगैरह जो है वो फेस नहीं करनी पड़ेगी। अगर हम इसके टायर्स की बात करें तो आगे आपको 110 मिल जाता है, पीछे आपको 160 मिल जाता है। आपका जो आगे वाला टायर है ये आपका ये डनलप ट्रेल मैक्स मिल जाता है, जो कि आपका तो ये आपके जो टायर है वो हल्के से ऑफ रोडिंग वाले टायर हैं, तो उसमें आपको मतलब जो है ऑफ रोडिंग में भी इतना प्रॉब्लम नहीं होगा। और अगर इसके ब्रेकिंग की बात करें तो आगे आपको पेडल डिस्क मिल जाते हैं और साथ में जो है ये 296 का जो है आपका डुअल डिस्क का आपका सेटअप दे रखा है। और इसमें आपको 4 पिस्टन का शोआ का जो है आपको ब्रेकिंग मिल जाती है। पीछे में अगर बात करें तो 240 मिलीमीटर का आपका रोटर है और आपको जो है इसमें सिंगल पिस्टन का जो है आपको ब्रेकिंग मिल जाती है। हाँ, सस्पेंशन में मैं एक चीज़ बताना भूल गया कि इसका 150 मिलीमीटर का ट्रैवल है और पीछे 135 मिलीमीटर का ट्रैवल है। और जहाँ तक अगर हम इसकी ग्राउंड क्लियरेंस की बात करें तो ग्राउंड क्लियरेंस इज आई थिंक इट्स लाइक 181 मिलीमीटर, जो कि मोर देन इनफ है सारे बम्प्स और पॉट होल सबको पार करने के लिए, कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। और अगर हम ब्रेक से बढ़ के आगे इसके डिस्प्ले में जाएं तो डिस्प्ले इसका आपको जो है 5 इंच का जो है आपको डिस्प्ले मिल जाता है, जो नॉर्मली आपका होंडा में सभी तरीके के डिस्प्ले मिल जाते हैं। डिस्प्ले के लिए आप एक ये वीडियो देख लीजिए। तो ये आपका NX500 का डिस्प्ले है और आपको सामने में ये RPM मीटर दिख रहा होगा, टाइम दिख रहा होगा और साथ में बीच में आपको यहाँ पर स्पीड दिख रही है किलोमीटर्स पर आवर में, और यहाँ पर आपको गियर पोजीशन इंडिकेटर दिख रहा है। उसके जस्ट नीचे में आपको फ्यूल इंडिकेटर भी दिख रहा है। और ये कुछ बटन्स दिए गए हैं होंडा की तरफ से, ये डायरेक्ट ट्रैक्शन कंट्रोल को ऑफ ऑन करने के लिए, और ये मल्टी फंक्शन आपका बटन है जो ऊपर नीचे साइड और लेफ्ट और राइट दोनों ही इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर मैं ट्रैक्शन कंट्रोल के बटन को अगर मैं ऊपर होल्ड करके रखता हूँ तो ये ट्रैक्शन कंट्रोल ऑफ हो जाता है, वापस मैं इसको होल्ड करता हूं तो ये आपका ऑफ हो जाता है। अब अगर हम ये मल्टी फंक्शन बटन को अबव प्रेस करेंगे तो आपको टोटल किलोमीटर दिख जाएगा। नेक्स्ट चेंज करेंगे, ट्रिप भी दिख गया, ट्रिप ए दिख जाता है। नेक्स्ट आपका हर 100 किलोमीटर्स में कितना लीटर फ्यूल खा रही है वो एवरेज आपका दिखा देती है। नेक्स्ट अगर मैं लेफ्ट राइट की साइड अगर इसको बटन को प्रेस करूं मल्टी फंक्शन को, तो आपका ये 3 ऑप्शन आपको दिखा देता है। पहले इस ऑप्शन में आप फिर से लेफ्ट राइट अगर प्रेस करेंगे तो आपको ये ट्रिप ए, ट्रिप बी
और अपना ये टोटल से रिलेटेड एवरेज आपकी स्पीड कितनी आ रही है वो सारी चीज़ें इन्फॉर्मेशन है डिस्प्ले कर देता है डायरेक्ट। नेक्स्ट अगर हम सेकंड वाले में जाएंगे तो यहाँ पर ए और बी को रीसेट करने का आपको ऑप्शन मिल जाता है। वापस अगर हम जाएंगे अपना सेटिंग्स बटन में, तो सेटिंग्स में आपको जो है फंक्शनल डिस्प्ले, ये शिफ्ट पॉइंट आपको बता देगा कि आप अगर किस आरपीएम पे शिफ्ट करना चाहते हैं तो रेड लाइन आपका सेट हो जाता है, ठीक है। अगर हम इसको वापस बैक करके लेके जाएँ तो ये ट्रिप ए और ऑटो रीसेट करना है कि नहीं करना है वो बता देता है, ठीक है। और नेक्स्ट अगर आपका आता है ये डिस्प्ले में अगर आ जाते हैं हम, तो डिस्प्ले टाइप में आपको जो है 3 तरीके के डिस्प्ले आ जाते हैं, सर्कल, सिंपल और बार में। जो आप ये आपका बार लगा होता है। चलो अगर मैं आपको सर्कल दिखाऊं तो एक बार बाहर निकलते हैं, तो ये इस तरीके से सर्कल डायल में आ जाता है। आपका जो आरपीएम मीटर पहले स्ट्रेट आ रहा था तो अब वो डायल में आ गया है, ठीक है। नेक्स्ट वापस चलते हैं अपना डिस्प्ले में, और आप डिस्प्ले टाइप के बाद जो है ब्राइटनेस मैनुअली सेट कर सकते हैं, ऑटो भी रख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आप बैकग्राउंड जो है ब्लैक रखना चाहते हैं या वाइट रखना चाहते हैं। रात में अगर ऑटो पे रखेंगे तो रात में खुद ही ब्लैक हो जाएगा और दिन में जो है वाइट रहेगा। अब फेवरेटिज इन्फो में जाएंगे तो आप क्या क्या इन्फॉर्मेशन जो है, मतलब पहले तो आप किस तरीके से रखना चाहते हैं, एक सिंगल बॉक्स में रखना चाहते हैं या डबल बॉक्स में रखना चाहते हैं, उसके हिसाब से आप सेटिंग कर सकते हैं कि डबल बॉक्स में आपको क्या क्या रखना है, आपको ट्रिप ए ट्रिप बी रखना है, वो आपको वो सेटिंग्स जो है आप यहाँ से कर सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम जनरल में जाएं तो जनरल में आपको डेट टाइम, यूनिट, लैंग्वेज, आप अगर यूएसए में तो माइल्स पर आवर भी सेट कर सकते हैं। नेक्स्ट अगर, और साथ में इसमें ब्लूटूथ की पेयरिंग का भी आपको मिलता है, जो आपको जो है टर्न बाई टर्न नेविगेशन भी देता है। सर्विस अगर में जाएंगे सर्विस में तो आपको इस सर्विस से रिलेटेड जो है इन्फॉर्मेशन आपको जो है मिल जाएंगी। तो ये आपका था डिस्प्ले NX500। आपने अगर अब वीडियो देख लिए तो आपको पता चल गया होगा कि इसका डिस्प्ले बहुत ही क्रिस्प है। और जहाँ तक अगर मिरर्स वगैरह की बात करें तो काफ़ी बड़े मिरर्स इसमें आपको दे रखे हैं, तो मिरर्स में भी आपको जो है उस तरीके का जो है मतलब विजिबिलिटी का इशू नहीं होने वाला है। अगर मैं इसको अब आपको अच्छा ये चीज़ रह गई है कि इसका टैंक कैपेसिटी वन ऑफ द मेजर थिंग है। 17.5 लीटर का टैंक है इसका, जो कि बहुत बड़ा है। मतलब आप 400-450 किलोमीटर भी इससे आप कवर कर सकते हो आराम से। 25 की KMPL की बहुत आराम से, अगर 110 आप क्रूज़ करते हो तो ये 25 से 27 का आपको जो है एवरेज निकाल के दे देती है, जो आपको जो है आपको 450 किलोमीटर्स का रेंज आराम से प्रोवाइड कर देती है। हाँ, जहाँ तक बात है इसकी राइडिंग मोड्स वगैरह की, तो राइडिंग मोड्स इसमें जो है नहीं दिए गए। फीचर्स की अगर मैं बात कर लूँ तो आपको स्टैंडर्ड ABS मिल जाता है, ट्रैक्शन कंट्रोल मिल जाता है, साथ में जो है आपको इसमें क्विक शिफ्टर वगैरह जो है आपको ऑटो ब्लेपर दोनों चीज़ मिल जाती हैं। तो उस डिपार्टमेंट में भी जो है NX500 ने अपने आप को पीछे नहीं कर रखा है, वहाँ भी आपका जो है इनफ आपको फीचर लोडेड है ये। अब अगर हम इसके एक्स शोरूम की बात करें तो ये 5,90,000 का आपको जो है एक्स शोरूम पे मिल जाती है। ऑन रोड ये आपको करीबन 680 के आसपास की पड़ेगी। तो ये आपकी इस हिसाब से जो है आपका 500 सीसीज़ में और ADV कैटेगरी में ये बहुत ही ज़्यादा मतलब अपर मार्क में आ जाती है। बट इसके जो राइडिंग क्वालिटी है वो वन ऑफ द बेस्ट है। होंडा का इंजन है, रिलायबिलिटी आपकी बहुत बढ़िया मिल रही है इसमें। कहीं भी आपको किसी भी तरीके का ब्रेकिंग वगैरह मतलब कहीं भी परेशान नहीं करेगी। तो ये था हमारा वीडियो। अच्छा, एक चीज़ तो मैं भूल ही गया, इसका ऑन करके आपको एग्जॉस्ट नोट भी हम आपको एक बार सुना देते हैं। चलिए ऑन कर लेते हैं। ये आपका एग्जॉस्ट नोट है। तो ये आपका जो है हमारा एग्जॉस्ट नोट था। तो इसी के साथ जो है आज की हमारी ये वीडियो यहीं पे ख़त्म होती है। अब आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे एक न्यू बाइक के साथ।